कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम नाम का सुमन ही कर लिया करो। नाम में बड़ी ताकत है। वो नाम तुम्हारे पापों को धोने वाली है, तुम्हें उज्जवल करने वाली है, तुम्हारे रोग दोषों को मिटाने वाली है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि नाम वो शक्ति है जो आपका कल्याण कर सकती है। नाम से ही आपके पाप कर्म कटते हैं और नाम ही आपके परिवार में सुख शांति को लेकर आ सकती है। गुरु महाराज जी ने बताया कि आप कभी भी नाम को मत भूलो, कभी आप परमात्मा को मत भूलो, आप कभी भी गुरु को मत भूलो। गुरु आपको वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर आप परमात्मा को पा सकते हो, सत्य को जान सकते हो और सत्य प्रकाश आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर देता है। गुरु महाराज जी ने बताया कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आप बड़ों का आदर सत्कार कीजिए और छोटों को मीठा बोलिए, तभी आपका जीवन सार्थक बन पाएगा और तभी आपके परिवार में सुख की अनुभूति संभव हो सकती है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह नाम का सिमरन कर सकते हैं और कैसे अपने मन में नाम को बिठा सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटे बड़े की कदर नहीं होती, जबान से मीठे अच्छे नहीं बोलते, उन घरों में ताना कसी, गंदा मंदा बोलना, लड़ाई झगड़े होना, वहाँ तो यूँ समझो कि काल का पैरा हो जाता है, नरक पर का जीवन बन जाता है वो। और जिन घरों में अच्छे गुण है वो स्वर्ग जैसा जीवन है। तुम उस घर में ही बैठ के उनके लिए तो कबीर साहब ने बोल दिया कि तुम घर बैठे फकीर बनो, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो। जैसे जल भरने को चली पनिहारी, सिर पर घड़ा घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतना में सारी, वो छलकन दे नानी रे, मन मार सुरत न डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर। जैसे घड़ा सिर पे रखती है औरतें, पानी लेने जाती हैं, एक और ऊपर रख लेती हैं, दोनों हाथ भी छोड़ते हैं, अपनी सहेलियों से बात करती भी आती हैं, लेकिन घड़े का पानी तक नहीं छलकने देती। क्यों? सुरत घड़े में है। सिर पर घड़ा, घड़े पे सुरत, पानी में सुरत होती है उनकी, छलकने नहीं देती, बात बेशक करती हैं। इसीलिए हम उसको सीधे तौर पे ये भी कह देते हैं कि आदमी क्या कोई काम नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना। छोड़ना क्या है? बुरी आदतों को छोड़ना है। अपनाना क्या है? प्रभु के नाम की भक्ति करनी है, उसको अपनाना है। तो हमें संकल्प लेना चाहिए नए दिन से। हर रोज नया दिन होता है, हर रोज नया साल लगता है। इस एक दिन में क्या हो जाएगा? कल आगे वाला भी आगे एक दिन और बढ़ जाएगा। हर रोज सुबह सूर्य उगता है, नया संदेश लेके आता है। सुबह का सूरज देखते हो एकदम पूरी शक्ति, ताकत, पूरी किरणें उसकी लाल कितना सुंदर दिखाई देता है। चढ़ते चढ़ते पूरी रोशनी देता है, शाम होते होते ढल जाता है, अंधेरा छा जाता है, नहीं रहता, शांत हो जाता है। ये जीवन भी इसी प्रकार से हमारा है। बचपन हमारा उस सूर्य उदय होते हुए सूर्य की तरह से है, जवानी मध्याह्न की तरह से है, दोपहर में सूरज अपनी पूरी शक्ति से चमकता है, लेकिन शाम के टाइम जिस प्रकार से वो अपना सारा बल शक्ति खत्म होके दिखाई तक नहीं देता, अंधकार उसको ढक लेता है। इसी प्रकार से इंसान के जीवन का भी अंत उसी प्रकार से है। प्रकृति का पूरा खेल पूरा देखते हो, कोई भी चीज़ देखोगे वो तीन शक्तियों के अधीन होके तीनों गुणों में इसी तरह से है। किसी चीज़ को भी देखोगे, हर चीज़ पैदा होती है, परवरिश की जाती है, अंत भी उसका हो जाता है। तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश जी की यही तो है काम। एक पैदा करता है, एक उसकी परवरिश करता है, तो तीसरा अंत करता है। परंतु इन शक्तियों से आगे निकलना, क्यों कही हमारी विनती में तीन छोड़ चौथा पद ध्यावे, तीन छोड़ चौथा पद ध्यावे। और उनके लिए युग पलट गए, लेकिन जीव की समझ में नहीं आया। इस युग की यही बड़ाई है कि संतों ने उसको इतना सीधा और सरल बना दिया कि उसको आप 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, 60 साल का बूढ़ा आदमी भी कर सकता, कोई बहाना नहीं। सिर्फ अपने कर्म सुधारने का काम है। अपने कर्मों को बनाओ, कर्मों को सुधारो,
कर्म जिस इंसान ने अपना अच्छा बना लिया, सुधार लिया, तो उसने जीते जी उस चीज़ को पा लिया। और जो अपने कर्म को नहीं सुधार पाया, नहीं बना पाया, तो उस एक जमींदार अनपढ़ था बेचारा, उसकी तरह से उसकी सोच है। एक साधु कहने लगे, अरे कुछ किया कर तुम। बोला क्या करूं? बोला राम का नाम लिया कर। बोला बात सुन महात्मा जी कि 3 जन्म तो अपने बर्बाद हो गए, 3 जन्म तो भक्ति होगी नहीं, आगे की आगे सोचेंगे। वो बोला कैसे? बोला पिछले जन्म में तो कुछ किया नहीं, इसलिए उसके परिणाम के कारण अब उस करने लायक है नहीं, और अब नहीं करेंगे तो अगला फ्यूचर भी गया। अरे तो 3 ही तो काल हैं, भूत गया, वर्तमान खराब करने लग रहे हैं तो भविष्य भी खराब हो जाएगा। तो वर्तमान सबसे उत्तम समय है, इसी में करने लायक है, इसी में कर सकते हैं हम। ये मत सोचो नहीं कर सकते, कर सकते हो। सब में वो शक्ति है, वो उसी शक्ति की अंश हम में भी है, जिसके लिए हम उसको खोजना चाहते हैं। ये तो एक पानी की बूंद जो सागर से जुदा हो चुकी है, और ये सागर को देख के मिलना चाहती है उसी में जाके, लेकिन कहीं कोई ऐसी जगह में पड़ी है कि बीच के फासले उसको नहीं मिलने देते। परंतु कोई ऐसा आए कि उन फासलों को मिटा दे और ये बूंद उस सागर में जाके विलीन हो जाए तो सब कुछ एकमकार हो जाता है। ये बूंद जब सागर में जाके मिल जाती है तो इसकी ये तड़प, इसका ये दुख, इसके ये बंधन सब टूट जाते हैं, और ये बूंद उसी एक बूंद रूपी सागर में विलीन हो जाती है। बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। जिनको चाहे राम मिलन की राम उन्हें मिल जाते हैं। राम को मिलने के लिए निकले हो तो चाह पक्की बनाओ, वासनाओं के गुलाम ना बनो, कामनाओं के दास मत बनो कि अपनी कामनाओं में डूब जाओ। क्या कामनाएं हैं? 4 दिन की जिंदगी है, पूरी कर लोगे क्या? बड़े बड़े आए वो अपनी पूरी नहीं कर सके तो हमारी क्या औकात है? कितने कितने सालों तक जिए, बड़े बड़े किले महल बनाए, कितने उन्होंने और युद्ध किए, लड़ाइयाँ की, किस लिए? कि कुछ बनने के लिए। क्या बना उनका? कुछ नहीं बना। क्या लेके गए? कुछ नहीं लेके गए। जब सब कुछ यही छूट जाना है तो जो ले जाने वाली चीज़ है वो क्यों नहीं करते? ले जाने वाली चीज़ है कि नेक कर्म करके इंसान अगर भक्ति करके अपने जीवन को संवार लेता है, बना लेता है, तो वो इस दुनियादारी के झगड़े से, रोज़ाना के मरने जीने से, इन रोगों से, तड़फन से बचने के लिए अपने उस मंजिल की ओर चले जिससे ये सारे दुखड़े और ये सारे कष्ट मिट जाएं। तो ये आने वाले दिन जब आते हैं तो ये तो सोच लेते हैं, खुशी मनाते हैं कि आज नया दिन है। देखते हैं कितनी क्या क्या, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। रात को सोते तक नहीं है कि 12 बजे अगला दिन चढ़ जाएगा। अरे दिन चढ़ जाएगा, अगले दिन 12 रात को फिर भी चढ़ेगा। ये थोड़ी है कि चढ़ने के बाद कभी छिपेगा नहीं। अगर तो वो नया दिन आया है तो नया काम करने की सोचो, नए संकल्प लो, अपना कुछ ना कुछ अच्छा करने का संकल्प लेके चलो। इसलिए जो ये आज का दिन है, अगर आप चाहते हो कि नव वर्ष लगा है और इससे कुछ हासिल करना चाहते हो तो नया संकल्प ये लेके जाओ कि हमसे जितने अच्छे काम होंगे, भलाई के काम होंगे, परहित के काम होंगे, हम वो अच्छे काम करेंगे। जितनी भी बुराइयां हैं या गलतियां हैं उनको दूर करेंगे, निकालेंगे। हम अच्छे और सच्चे बन के प्रभु की भक्ति करेंगे जिससे हमारा जीवन भी सफल हो, हमें सुख शांति मिले जीवन में, और हर प्रकार से इस दुनिया से हम सुखी जाएं। जाना जरूर रहना है ही नहीं, तो फिर क्यों ना अच्छे कर्म करके जाएं, जिसके कारण हमें जाने के बाद भी दुनिया के लोग याद रखें कि हाँ कोई आया था। बाकी कोई याद नहीं करता किसी को। इंसान के या तो गीत रह जाते हैं या बनाए भीत रह जाते हैं, या तो उनके किले बताते हैं ये उसका बनाया हुआ है, ये उसने बनवाया था। उसको याद नहीं करते, इंसान के गुणों को याद किया जाता है। जिसके गुण हैं वो सदा अमर भी हो जाता है। यही अमरता है।
लेकिन वो अमरता प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी रूह को इस काल जंजाल से बच के, इन त्रिगुणों से निकाल के, दुनियादारी के झगड़े से इसको स्वतंत्र करके प्रभु के दरबार में पहुँचाने के लायक बना। और वो बनेगी जब आप अंतर में जाके नाम की कमाई करोगे। संकल्प लेके जाना चाहिए हमें कि जो भूल में हो गया वो हो गया, अब आगे से हम ऐसी भूल नहीं करेंगे। हमने जब नाम लिया है तो नाम की कमाई करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम नाम का सुमरण ही कर लिया करो। नाम में बड़ी ताकत है। वो नाम तुम्हारे पापों को धोने वाली है, तुम्हें उज्जवल करने वाली है, तुम्हारे रोग दोषों को मिटाने वाली है। पिछले जन्मों का कर्म का भार है, उसको नाम ही धो सकता है। नाम का चिंतन, नाम का सुमन और नाम को बार बार याद करना ही हमारे विचारों को, हमारे हृदय को और हमारी रूह को पवित्र बना देगा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि नाम आपके लिए हितकारी है, गुणकारी है, कल्याणकारी है। आप नाम को किस तरह भूल सकते हो? अगर आप नाम का हमेशा सुमरण करते हो, आप हमेशा गुरु को याद करते हो, तो गुरु आपको उन तमाम मुश्किलों से, मुसीबतों से निकाल देगा जिनसे निकलना आपके लिए असंभव होता है। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि आप हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, आप दूसरों के लिए अच्छे कार्य कीजिए, आप दूसरों का भला कीजिए और जानवरों पर भी आप दया का भाव रखिए। तभी आपका जीवन कल्याणकारी हो सकता है, तभी आपके जीवन में प्रकाश बढ़ सकता है और आपका जीवन आगे बढ़ सकता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।